बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल को विज़िट कर रहे तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड भी करें। अच्छा जी, क्वेश्चन है अबाउट लीनियर कम्बिनेशन। उसको स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द वेक्टर्स u1 2 -1 v वेक्टर है 6 4 2 इन R क्यूब। शो दैट W 9 2 7 इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ U एंड V। ठीक है, तीन वेक्टर हैं U V W। हमने शो करना है कि W U और V का लीनियर कम्बिनेशन है कि नहीं। सो व्हाट इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन। सबसे पहले हम लीनियर कम्बिनेशन को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन। सो वेक्टर्स U एंड V आर कॉल्ड लीनियर कम्बिनेशन। Vectors U and V are called linear combination if there exist scalar numbers x and y such that xu plus yv is equal to w। U और V ये लीनियर कम्बिनेशन कहलाएंगे अगर U और V के लिए दो ऐसे नंबर एग्जिस्ट करें x और y जो कि एक कंडीशन क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। xu प्लस v इज इक्वल टू w। सो देखिए क्वेश्चन को देखिए जी, हमें u और v w ये गिवन है, u v w गिवन है, x और y नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मतलब हमने x और y को फाइंड करना है। क्या करना है, x और y को। तो x और y को कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए हमने क्या करना है, मेथड फॉलो करना है। सो देखिए क्या प्रोसीजर है x और y को फाइंड करने का। सो u v w तीन वेक्टर हमें गिवन है। सबसे पहले आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा। सबसे पहले आपने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा। ये u लिख के आसानी के लिए u v w लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे मैंने जस्ट आसानी के लिए लिखा है u v w। सबसे पहले आपने u वेक्टर के नंबर यहाँ पे एंटर करने। पहले कॉलम में 1 2 -1 1 2 -1। सेकंड वेक्टर हैं v 6 4 2। सेकंड कॉलम में आपने v के वेक्टर एंटर करने। थर्ड कॉलम में आपने इस तरह लाइन लगाने और फिर आपने क्या करना है, w के वेक्टर को एंटर करने 9 2 7। ठीक है, अब हमने एक्चुअली क्या फाइंड करना है, x और y को फाइंड करना है। x और y फाइंड हो जाए फिर हमने इस फार्मूले में क्या करना है, पुट करना है और हमने शो करना है कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। अगर लेफ़्ट साइड राइट साइड की इक्वल आए तो इट्स मीन्स कि w क्या है, ये u और v का लीनियर कम्बिनेशन है। ठीक है जी, तो x और y के लिए हमने इसको एचेलॉन फॉर्म को यूज़ करना है। एचेलॉन फॉर्म के थ्रू हमने x और y को फाइंड आउट करना है। एचेलॉन फॉर्म में हमने बेसिकली क्या करना है, सबसे पहला स्टेप ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट आपने इसको क्या करना है, ज़ीरो बनाना है। क्या करना है, ज़ीरो बनाना है। ये स्टेप हो जाए फिर आपने सेकंड स्टेप में आपने इसी 2 को ज़ीरो बनाना है। इसी पूरे इसे लास्ट रो पूरा ज़ीरो आ जाए तब भी ठीक है, फिर भी एचेलॉन फॉर्म हो गया। मतलब ये है कि हमने इसी मैट्रिक्स को क्या करना है, एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है। ठीक है जी, तो 1 6 9 2 4 2 -1 2 7 ये हमारे पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है। इसको हमने एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है। सो एचेलॉन फॉर्म में सबसे पहले आपने इसी सेकंड रो और थर्ड रो को ज़ीरो बनाना है। फर्स्ट एंट्री आपने इसको क्या करना है, ज़ीरो बनाना है। सो देखिए आप क्या करते हैं, इसी नंबर को ज़ीरो करते हैं। सो इसके लिए हमने क्या करना है, R2 -2 R1। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 हैं। सो अगर यहाँ पे ज़ीरो बनाना है तो क्या करना है, -2 की ज़रूरत है। सो अगर R1 के साथ -2 को मल्टीप्लाई करें, इसके साथ ऐड करें तो क्या आता है, हमारे पास ज़ीरो आएगा। सो क्या कि हमने सबसे पहले आपने क्या करना है, R2 -2 R1 करना है। ठीक है, थर्ड के लिए हमने क्या किया, R3 प्लस R1। सो फर्स्ट स्टेप है R2 -2 R1 R3 प्लस R1। सो देखिए ये सेकेंड रो है 2 4 2, ये जस्ट लिखे 2 4 2 2 4 एंड 2। यहाँ पे क्या किया आपने, क्या करना है, इसी R2 से -2 R1 करना है। मतलब ये है कि R1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें और सेकेंड रो से माइनस करें। सो -2 × 1 -2, ठीक है, -2 × 6 -12
-2 × 9 -18। ठीक हो गया। थर्ड में आ जाए, थर्ड रो में आ जाए। ये थर्ड रो में पहला नंबर -1 है, सेकंड एंट्री 2 है, थर्ड एंट्री है 7। क्या करना है, R3 + R1, मतलब R3 और R1 को क्या करना है, ऐड करना है। सो R1 इसमें ऐड करें, +1 +6 और +9। ठीक है, आगे देखिए, सिंप्लीफाई करें। फर्स्ट रो सेम लिखिए, 1 6 9 0 -8 -60, 2 - 2 0, 4 - 12 -18, 2 - 18 -16। ठीक हो गया। थर्ड रो सिंप्लीफाई करें, -1 + 1 0, 2 + 6 8, 7 + 9 16। ठीक है, आसानी के लिए क्या करते हैं, ये देखिए इसी थर्ड सेकंड रो और थर्ड रो -8 -16 है, इधर 8 और 16 है, तो इसको क्या करते हैं, R2 को भी 8 से डिवाइड करते हैं और R3 को भी 8 से डिवाइड करते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि बाई 1/8 R2 एंड 1/8 R3। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है। सो 1/8 R2, R2 को 8 से डिवाइड करें, 0 को 8 से डिवाइड करें 0 आ जाएगा, -8 को 8 से डिवाइड करें -1 आ जाएगा, -16 को 8 से डिवाइड करें -2 आ जाएगा। थर्ड रो 8 से डिवाइड करें 0, 8 को 8 से डिवाइड करें 1 और 16 को 8 से डिवाइड करें क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। आगे देखिए, यह दोबारा लिख रहा हूँ वंस अगेन, 1 6 9 0 -1 -2 सेम लिखा। ठीक है, 1 6 9 क्या जी, 1 6 9 0 -1 -2। थर्ड स्टेप हमने क्या करना है, इसी नंबर को हमने क्या करना है, 0 बनाना है। ये नंबर 0 हो जाए, ठीक है, 0 सेट हो ऑटोमेटिकली आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो बस जो भी नंबर यहाँ पे सेट हो जाए ठीक है, अगर आ रहे हैं तो फिर भी ठीक है। सो इसी नंबर को हमने क्या करना है, 0 बनाना है। तो 0 सेट करने के लिए हमने क्या किया, ऊपर देखिए -1 और 1 है, R3 के ऊपर R2 है, R2 में सेकंड एंट्री क्या है, -1, अगर इसमें ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि बाई R3 + R2, R3 में R2 को ऐड करें तो R3 है हमारे पास 0 1 2। ठीक है, 0 2 0 1 2, R2 इसमें ऐड कर रहे हैं, 0 को ऐड करें -1 -2। सो सिंप्लीफाई करें, 1 6 9 0 -1 -2 एज इट, इसको सिंप्लीफाई करें, 0 + 0 0, 1 -1 0, 2 -2 क्या आ रहे हैं, 0। ठीक हो गया जी। अब देखिए हमने क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई को हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है। ये जो लाइन है इक्विलिटी को शो करता है। ठीक है, इस वाले साइड को इक्विलिटी। सो यहाँ पे लिख लेते हैं 1x, ठीक है, + 6y = 9। ठीक हो गया। यहाँ पे 0x, ठीक है, -y 1y, यहाँ पे -1 है, तो -1y = -2 हमने क्या फाइंड करना है, x और y को। ठीक, x और y को। तो यहाँ देखिए हमारे पास सेकंड इक्वेशन में हमारे पास आ रहे हैं -y = -2, माइनस और माइनस कैंसिल, y = 2। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर ले, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर ले, आ जाएगा क्या, इक्वेशन नंबर 6x + 6y की क्या वैल्यू है हमारे पास, 2 = 9। सो x 6 × 2 12, 9 या 12 को इधर शिफ्ट करें, 9 - 12 या x = -3। ठीक है, x = -3। क्या आ रहा है जी, x = -3। सो हमारे पास इक्वेशन क्या है बेसिकली, x y, ठीक है, xu + yv = w। इसमें पुट कर ले, x की क्या वैल्यू है हमारे पास, -3, u वेक्टर गिवन है हमारे, u वेक्टर हमें गिवन है 1 2 -1। क्या जी, क्या गिवन है, 1 2 -1, 1 2 -1 प्लस y की वैल्यू है 2 और v वेक्टर है
642 इज इक्वल टू W इक्वल है W का वेक्टर है 927। सो इसको मल्टीप्लाई करें, -3 इंटू 1 -3, -3 इंटू 2 -6, -3 इंटू -1 3। ठीक हो गया जी। प्लस मल्टीप्लाई करें 12 8 4। ठीक है, सिंपल है। और 927 क्या है जी, 927। 8 करें, -3 + 12 9 + 9 -6 + 8 2 3 + 4 7। ठीक है जी। सो देखिए लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। सो इस मीन कि W इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U एंड V। W इज अ लीनियर combination of U and V। अच्छा जी, सेकंड पार्ट है W4 - 18 इज नॉट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U एंड V। शो करने के W4 - 18 जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है U और V का। तो जिस तरह ए मेथड फॉलो किया, ठीक है, इसी सेम मेथड से है। अगर आपके पास x U + YV नॉट इज इक्वल टू W है, तो इट्स मीन्स के लीनियर कॉम्बिनेशन फिर नहीं होगा। ठीक है जी। तो इस पर खुद ट्राई करें सेम इसी तरीके से। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और या फेसबुक में मेरा लिंक दिया हुआ है, तो इसमें से आप फिर आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी। आल्सो व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है, तो यहाँ से भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़।